Good morning to all of you. Welcome in my channel MSP Ajit. Today we will discuss chapter 3rd matrices for class 12th student. Now start from definition. A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. ठीक है, अगेन रिपीट, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस. तो इसको जब स्टूडेंट पढ़ता है ना पहली बार तो उसको कन्फ्यूजन होता है. दो कन्फ्यूजन होते हैं. फर्स्ट, ये जो एरे वर्ड यूज़ हुआ है इसका क्या मीन्स है? तो एरे का मीन्स होता है अरेंजमेंट. ठीक है, तो आपका इसका मीन्स हो गया मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन. मीन्स में नंबर भी हो सकते हैं और कोई फंक्शन भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा, सेकंड कन्फ्यूजन है कि सर डेफिनेशन मैट्रिक्स की है और जो आपका चैप्टर है वो मैट्रिसेस है. तो कुछ नहीं है, इसमें जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है किसका? मैट्रिसेस का. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. मैट्रिक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर्स. फॉर एग्जांपल एक हम लोग मैट्रिक्स सपोज करते हैं A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. Suppose that A be any matrix 1 2 3 4 5 6. ओके, चलिए मैट्रिक्स को ऑलवेज आप रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखते हैं. जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स होते हैं ये जो 1 2 3 4 5 6 गिवन है ये उसके एलिमेंट्स हैं और इसको आप हमेशा रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर लिखेंगे. ठीक है, आगे जाके आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, उसका सिंबल थोड़ा सा इसका डिफरेंट है ऐसे. तो सिंबल का आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर आपको मैट्रिक्स लगाना है और कहाँ पर आपको डिटरमिनेंट लगाना है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे. ओके, चलिए अब देखिए इसमें आप इसलिए आपकी फर्स्ट रो है. हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड रो इन मैट्रिसेस. हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड रो मीन्स ये आपकी R1. सेकेंड हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड R2. यानी R1 मीन्स फर्स्ट रो, R2 मीन्स सेकेंड रो. एंड वर्टिकल लाइन्स इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन्स को कॉलम. C1, सेकेंड, C2 एंड C3. इट मीन्स हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम. ये हॉरिजेंटल लाइन्स हैं, इनको आप रो बोलेंगे और ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं इनको आप कॉलम्स बोलेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसमें जो मैट्रिक्स के अंदर जो ये आपको नंबर्स गिवन होती है इसको आप बोलते हैं एलिमेंट्स. 1 is एलिमेंट, 2 is एलिमेंट, 3 is एलिमेंट, 4 5 एंड 6 आर एलिमेंट्स. हमने आपको डेफिनेशन बोला था कि नंबर्स भी हो सकती हैं और फंक्शंस भी होते हैं. फंक्शन में क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल आप एक अनदर सपोज कर लीजिए b इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड टेन थीटा. सपोज दैट ये आपने सपोज किया. ठीक है, तो आपके एलिमेंट्स में आपका नंबर्स भी पॉसिबल है और एनी फंक्शंस भी पॉसिबल. फंक्शन में कोई भी फंक्शन हो सकता है. ओके, अब एक इसको देखने में स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन था, सर आपने ऊपर बोला है कि रेक्टेंगुलर, ये तो उसको समझ में आ गया रेक्टेंगुलर है, ये आपको स्क्वायर लग रहा है. ठीक है, तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल. तो जो आपका स्क्वायर है, एवरी जो स्क्वायर आपका मैट्रिक्स है वो भी क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ये क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल. ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की. नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ, किसी भी मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो तो उसके लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम. फॉर एग्जाम्पल आप अगर फर्स्ट वाली में देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स में देखेंगे तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रो कितनी है? 2. और नंबर ऑफ को हमने बोला हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड कॉलम. तो ये आपकी 2 रो हो गई और कॉलम हो जाएंगे 3 इक्वल टू 6. आप इसमें काउंट करेंगे तो इसमें 6 है. इसमें आप चेक कर सकते हैं 2 रो एंड 2 कॉलम, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4. तो ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम. अगेन रिपीट मैट्रिक्स की डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर
अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस मीन्स ऑर्डर्ड आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शन का, ठीक है। इट इज़ नोटेड बाय ऑलवेज कैपिटल लेटर। देखिए मैट्रिक्स ए को आप यहाँ पे हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल बी, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो बिग ब्रैकेट, जो भी आप एलिमेंट्स को कलेक्शन करेंगे वो बिग ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे, ठीक है। एंड 1 2 3 एलिमेंट्स के अंदर जो आपको एलिमेंट्स या फंक्शन, जो आपको नंबर्स या फंक्शन गिवन है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बोलते हैं, एक दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं, कुछ राइटर्स ने यूज़ किया एंट्री, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल आपका जो यूज़ होता है वो एलिमेंट्स ही यूज़ होता है, ठीक है। एंट्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 दीज आर क्या है, एंट्रीज और एलिमेंट्स। फिर हमने आपको बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। प्लीज़ नोट डाउन। अब बात करते हैं इसके यूज़ की, कि मैट्रिक्स का यूज़ क्या, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है पढ़ने का, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स का यूज़ है, हम लोग लोअर क्लास 10th में हम लोग लीनियर इक्वेशन 12 पढ़ा है, तो आपको 2 इक्वेशंस गिवन होती थी, उसको आप सॉल्व करते थे। तो यहाँ इसका यूज़ क्या है, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लोअर क्लासेस में आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन होती थी। अब सपोज करिए आपको लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल्स गिवन है, तो 4 वेरिएबल्स में आपको 4 इक्वेशंस गिवन है, उसको आपको सॉल्व करना। तो आप जो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या ग्राफिकल मेथड, जो भी आप लोगों ने 10th मेथड पढ़ रखे हैं, ये 4 मेथड ही है क्लास 10th में। तो इनका यूज़ करेंगे तो वो क्वेश्चन टफ हो जाएंगे और ईजी वे में सॉल्व भी नहीं होंगे। तो उसके लिए आपका ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसका ये ज़रूर पता करें, नॉलेज रखिए कि उसका हम यूज़ क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है, कि हम उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ईजी है। सपोज दैट ये आपको ए मैट्रिक्स गिवन था, इसका आपको ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करने का फॉर्मूला जो है वो ये है, नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। ये क्रॉस लगा हुआ है, लिखते ऐसे ही हैं, लेकिन इसको जो रीड करते हैं वो रीड करते हैं नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम। फिक्स रूल है कि ऑर्डर फाइंड करने के लिए पहले आप नंबर ऑफ रो लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका आपको ऑर्डर फाइंड करना है, तो इसमें आप पहले नंबर ऑफ रो काउंट करेंगे, 1 और 2 रो, तो 2 बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, 3 कॉलम्स हैं तो 2 बाई 3। इसका सेकंड का नेक्स्ट का फाइंड करते हैं। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रो 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, इसको क्या बोलेंगे, 2 बाई 2। इसका एक अनदर ऑर्डर भी हो सकता है, इसको ऑर्डर 2 भी बोल सकते हैं ओनली, क्योंकि दोनों नंबर सेम हैं, इसमें दोनों नंबर डिफरेंट हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर डिफरेंट, तो ये आपको बोलेंगे 2 बाई 3। इसको आप 2 बाई 2 भी बोल सकते हैं और ओनली आप 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में, ओके। चलिए प्लीज़ नोट। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से मैट्रिक्स के ऑर्डर को समझते हैं। ए इज इक्वल टू आपको कहना 1 2 3, ठीक है। ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो आपको हमने कहता है आप नंबर ऑफ रो काउंट करेंगे 1 2 3, या आप कह सकते हैं R1 R2। आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में R1 R2 R3 नहीं लिखना है, ठीक है। R1 R2 R3 और ये आपका क्या हो गया, C1। हमने बोला पहले आप नंबर ऑफ रो लिखेंगे, आफ्टर दैट नंबर ऑफ कॉलम। हियर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 3 बाई नंबर ऑफ कॉलम 1, यानी इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 3 बाई 1। नेक्स्ट, B इज इक्वल टू 1 2 3 4 7 9, ये मान लीजिए, है ना। और एक चीज़ का और ध्यान कि जो उसका ऑर्डर लिखते हैं वो मैट्रिक्स के राइट हैंड साइड बॉटम पे लिखते हैं, ठीक है। आप इसको लेफ्ट में नहीं लिख सकते, मैट्रिक्स के यहाँ पर राइट हैंड साइड में बॉटम में लिखेंगे, ओके। इसका देखिए नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं और 1 मार्क्स में आपका एग्जाम में ऑर्डर पूछा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब बात करते हैं एड्रेस ऑफ अ एलिमेंट। किसी मैट्रिसेस का जो एलिमेंट होगा उसका हम एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपका एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है वो आपको पता है, तो पहले इसका ऑर्डर देखिए। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 रो हैं और 3 कॉलम्स है, तो 2/3। ये तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब हमें पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए उसको, आप इसको ऐसे लेट कर लीजिए कि लिखा हुआ ए आपके जो एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए इसका आप एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आप उसकी रो देखेंगे और फिर कॉलम देखेंगे। तो हम लोग इसको समझने के ऐसे लिख लेते हैं R1 R2 C1 C2 C3, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना 1, इस एलिमेंट का एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आप इसमें देखेंगे कि किस रो में प्रेजेंट है। तो इसकी रो कौन सी है, 1, तो 1 हो गई। फिर इसका कॉलम देखिए, कॉलम भी कौन सा है, फर्स्ट, तो फर्स्ट, यानी इसका जो एड्रेस हो गया वो हो गया A11। ओके, अगेन रिपीट। सपोज दैट आपको 2 का एड्रेस आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए पहले हमने बोला आप रो को चेक करेंगे, तो रो आपकी देखिए कौन सी है, 2, तो ये हो जाएगा रो आपकी है 1, कॉलम 2 A12। इसका देखिए 3 का फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3 में, ठीक है। ये आपका A11 A12 A13। तो जब आप आगे फ्यूचर में आप A11 का मतलब समझ जाएंगे, A11 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 का मीन्स क्या हो गया, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। जो पहले पोजीशन पे लिखा, जो पहले लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो बाद में लिखा हुआ वो नंबर ऑफ कॉलम को। A13 मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ओके, अब इसकी बात करते हैं 4 की। 4 देखिए ये सेकेंड रो है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2, कॉलम है फर्स्ट, तो 2 1 A21। नेक्स्ट 5, आप समझदार हैं, करिए अपने आप, इसको आप करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। ऐसी सिमिलरली सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। इस टाइप से आप किसी भी मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब इसको और समझाने के आपको बताते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ठीक है। जब आप NCERT लगाएंगे, आपको हम पूरा करवाएंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा, बट अभी आपको 1-2 एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज दैट A इज बी एनी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन करें उसका ऑर्डर आप निकालना सीखें, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए बताया था हमने आपको कि नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। तो हियर नंबर ऑफ रो 3 रो है, बाई नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो 3/3। तो इससे आप डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो 3 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 9, यानी इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, जो कि आपको सामने दिख भी रहा है, ठीक है। अब सपोज दैट आपको आइडेंटिफाई करना है A31। तो हमने बोला कैपिटल लेटर इज रिप्रेजेंट मैट्रिक्स एंड स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट एलिमेंट और एंट्री। तो A31 आपको फाइंड आउट करें। A31 का मीन्स क्या हो गया, दिस इज अ एंट्री या एलिमेंट, ओके। तो आपको एलिमेंट A31 फाइंड करना। अब ये जो 31 है उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एड्रेस में हमने आपको बोला कि जो फर्स्ट नंबर होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, रो को, और सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट करेगी कॉलम को। मीन्स आपको वो एलिमेंट बताना है जो थर्ड रो में प्रेजेंट है और फर्स्ट कॉलम पर, ठीक है। तो देखिए थर्ड रो आपकी ये है, फर्स्ट कॉलम आपका ये है, तो A31 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल आपको फाइंड करना है A23, ठीक है। तो अब आपको बोला हमने फर्स्ट रिप्रेजेंट रो, सेकेंड रिप्रेजेंट कॉलम। तो आपको वो एलिमेंट चूज़ करना है जो सेकेंड रो में प्रेजेंट है और थर्ड कॉलम पर, ठीक है। तो सेकेंड रो देखिए ये आपकी, ऐसे समझ लीजिए ये सेकेंड रो है आपकी, और थर्ड कॉलम कहाँ पर इंटरसेक्शन होगा इसका, 6 पर। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये आपका 6 पर इंटरसेक्शन हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जब आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में आपको इस टाइप का लिखा हुआ मिलेगा
ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन। ठीक है, आप बुक आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी एनसीईआरटी की, नहीं की है तो हमने आपको बोला है कि आप साइट पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, ये आपको इस टाइप का ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का। इसका मीन्स क्या हुआ, देखिए ए हमने आपको बताया एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई जे का मतलब ये उसकी किसको एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, किसके एड्रेस को, एलिमेंट के एड्रेस को। ए आई जे का मतलब हो गया कि ये आपके एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई का मतलब ith रो और जे का मतलब jth कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, जैसे अभी आपको हमने पीछे बताया A11 A12 A13 उस टाइप से। ठीक है, ये नोटेशन है INJ, ith जो रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जे जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कॉलम को। ये M बाई N क्या है, ये ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो आपका A मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट आपका जो टाइप है, फर्स्ट है आपका रो मैट्रिक्स। डेफिनेशन इसकी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स की, कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स बोलेंगे इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, अगर उसमें केवल एक रो होगी। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2, ठीक है, और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ये हो सकता है आपका, देखिए इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1, या इसकी ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/2। इसकी ऑर्डर की बात करेंगे तो 1/1। ठीक है, और आप लिख सकते हैं 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/3। तो ऐसा आपका मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसको क्या बोलेंगे आप, रो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बस एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कोई भी मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स बोलेंगे अगर उसमें केवल एक रो है। देखिए इसमें भी 1 रो है, इसमें भी 1 रो है, इससे कॉलम का कुछ भी मैटर नहीं करता, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रो जो है वो ओनली 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन जैसे भी आपको पीछे बताया था, ए इक्वल टू ए आई जे। अब देखिए आप इसमें ऑल केसेस में आप देखिए यहाँ पे फिक्स है 1 आ रहा है आपका, तो 1 आएगा, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो एक सिंबॉलिक फॉर्म में हमने मान लिया क्यों कितने होंगे, n होंगे। ठीक है, आप n भी कर सकते हैं, m भी कर सकते हैं, दोनों। ठीक है, तो a इक्वल टू ए आई जे 1/m। ठीक है, इसको बाई पढ़ा करिए 1/n, 1/n भी करेक्ट है, 1/m। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। देखिए पहले इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी इतना, क्योंकि डिटेल में आपका MCQs क्वेश्चंस और 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस नहीं आते थे, अभी आने लगे हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। मतलब मेरे कहने का ये है कि पहले आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं आते थे। ठीक है, 1 मार्क्स तो आते थे, तो ये ऑप्शनल में आपके आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, इसलिए जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आपका ये हो गया। ऐसे ही सेम नेक्स्ट है आपका सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स की क्या होगी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। सपोज दैट ए इज इक्वल टू ओनली 1 कॉलम होना चाहिए, रो के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आपका 1 2 3। अब इसका अगर आप ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/1, और आपका क्या हो सकता है 1 हो सकता है। देखिए ओनली 1 कॉलम है इसमें। ठीक है, 1/1, और क्या लिख सकते हैं आप 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा 4/1।
ठीक है। जिसमें केवल एक कॉलम होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए ओनली वन कॉलम है, रो के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है। अब आप इसमें देखिए थ्री एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि आप देखिए इसमें जो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स है वो तो फिक्स है, 1 ही रहेगा आपका, ठीक है। क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ रो, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, या तो n होगा या फिर m होगा, एज यू लाइक। तो हमने सपोज कर लिया, मान लीजिए n, तो n क्रॉस या सॉरी n बाई 1, क्रॉस नहीं n बाई 1, ठीक है। a इज इक्वल टू ए आई जे n बाई 1, ओके। नेक्स्ट आपका है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेम से ही आपको समझ में आ रहा है रेक्टेंगुलर किससे बना हुआ है, रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल में क्या होता था, लेंथ और विड्थ सेम नहीं होती थी। तो इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मीन्स हो गया, इफ़ नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू number of row is not equal to number of columns. For example, A is equal to 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें ऑर्डर देखिए 2 रो है तो 2/3। तो आपको हमने बोला नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अनदर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 1 2 3। देखिए नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो अगर आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है तो उसको आप बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर बात करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन की। तो ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन वेयर एम इज़ नॉट इक्वल टू एन। आई होप समझ में भी आ गया होगा। ये तो हम लोग लिखते हैं इस टाइप से, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए तो लिख दिया एम इज़ नॉट इक्वल टू एन, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें स्क्वायर में आप जानते हैं लोअर क्लासेस में आपने पढ़ रखा है, स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ इक्वल टू विड्थ होती है। तो इसका मतलब इसमें लेंथ और विड्थ से क्या मतलब है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में, ऊपर लिख देता हूं मैं कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन वेयर एम इक्वल टू एन। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, एम इक्वल टू एन, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अच्छा अब इसके एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज दैट ए हमने ले लिया 1 2 3 4, देखिए 2/2 हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 8 10 12, ये आपका 3/3 हो गया, ठीक है। ये 2/2 ये भी आपका स्क्वायर है और ये आपका 3/3 ये भी। तो इसको जो हम लोग रीड करेंगे तो इसको बोलेंगे ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, आप 2/2 भी बोल सकते हैं, बट जब आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में आपको मिलेगा ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो उन्होंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ रो भी 2 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होंगी। इसको बोलेंगे कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप समझ गए कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है
डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में फर्स्ट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। बट डायगोनल मैट्रिक्स से पहले एक छोटा सा इसमें एक पॉइंट आएगा बीच में, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो पहले आप उसको समझ लीजिए तो आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा कि होता क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सपोज दैट ए बी एन ई स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। अब आपको इसमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो जनरली स्टूडेंट्स को जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है कि सर डायगोनल एलिमेंट्स आपके ये होने चाहिए, जो आपको प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पर आपको लगेगा कि आपका 159 और 753 आर डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और बात करते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की, तो जो रिमेनिंग होंगे आपके ये, इसको आप बोल सकते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, बट ये रियलिटी नहीं है। अब उसको आप समझ लीजिए किसको डायगोनल एलिमेंट्स और किसको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे, उसी के बेस पर आगे की डेफिनेशन उस पर बेस्ड हैं, इसलिए आपको ये अलग से समझा। इसको आप नोट भी कर, मैं हट जाऊँगा, मैं अभी वीडियो में आपको साइड से हो जाऊँगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को आप इतना 2 या 3 बार देखिए, ये टॉपिक इतना मैं आपको 2 या 3 बार देखने में ही समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे भी हो सकता है इनको एक बार में समझ में आ रहा होगा, बट अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको 1-2 बार देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर रहे थे हम लोग डायगोनल और एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की। तो देखिए आपको ये लग रहा था, लेकिन ये रियलिटी नहीं। डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे इसमें, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। 1 5 9 आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स एंड रिमेनिंग आर कॉल्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को? आपको तो ये लग रहा था कि 753 भी आपका डायगोनल एलिमेंट्स होना चाहिए, जो आप पढ़ते हैं किसी भी आप स्क्वायर में या रेक्टेंगल, आप जानते हैं ये भी डायगोनल होता है आपका और ये भी डायगोनल होता है। बट यहाँ मैट्रिसेस में आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ओनली होंगे 1 5 9। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं। ए इज इक्वल टू, इसका हम लोग एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। इसीलिए हमने आपको पीछे इसका एड्रेस बताया, वरना डायरेक्ट हम लोग इसको आगे स्किप करके बढ़ सकते थे, ठीक है। लेकिन हर वो छोटी छोटी चीज़ आपको समझनी है जिसका आपको आगे यूज़ करना है, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑर्डर है आपका 3x3। अब आपको जब भी डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करना हो तो डायगोनल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा रूल है कि इफ़ आई इज इक्वल टू जे, इफ़ आई इज इक्वल टू जे, जहाँ पर आई इज इक्वल टू जे होगा उसको आप बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, और जहाँ पर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे होगा, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे होगा, उसको आप बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब देखिए चेक करिए, देखिए आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे, आई एंड जे समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, ओके। तो ये आपकी रो को रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉलम को। तो देखिए नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो जहाँ पर आई की वैल्यू जे के इक्वल होगी उसको आप बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, और जहाँ पर आई और जे इक्वल नहीं है उसको आप बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब देखिए जो आपको लग रहा था, देखिए A3 यहाँ पे देखिए इक्वल नहीं है, ठीक है, ये भी इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। हमेशा याद रखना कि बहुत जगह यूज़ होगा इसका डायगोनल एलिमेंट्स का, और रिमेनिंग्स आर कॉल्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ साइड से, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एम इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मीन्स कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा अगर उसके जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो। जितने भी उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट, हमने आपको पीछे बताया है डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो इसमें बोला गया है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 1 0 0
2। तो देखिए इसको हमने क्या बोला था, डायगोनल एलिमेंट्स, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और हमने आपसे बोला इसमें कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो देखिए अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स है तो जो रिमेनिंग होंगे वो क्या होंगे आपके नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके कैसे हैं, जीरो, ठीक है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे आप, डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपका 2×2 का है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 5, ठीक है। ये आपका 3×3 का है। इसमें देखिए ये आपका क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स। तो हमने बोला कि जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स को आप छोड़ दिए, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए आपका आ गया। तो एक और आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताते हैं, A = 5। क्या ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका आंसर होगा यस। रीजन हमने बोला जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, देखिए अभी अंडरलाइन कर रखा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, वो जीरो होने चाहिए। इसमें देखिए ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स है या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, आइडेंटिफाई कर लीजिए। 1×1 का है। अगर इसकी पोजीशन देखेंगे तो क्या आएगा, ए, इसका एड्रेस देखिए A11, और 1 का मतलब कि I = J, इसका मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स है। तो हमने बोला कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इसमें केवल एक ही एलिमेंट है और वो भी कैसा है, डायगोनल एलिमेंट है। इसमें कोई भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए कुछ भी जीरो नहीं होगा। बस ये ऐसे जो आपको 5 गिवन है ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कोई भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ही नहीं। अगर वो होता तो उसका जीरो होना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, A = Aij M×M, ठीक है। ऐसे समझ, इसके 2 केस लिख देते हैं, Aij और Aij। अब देखिए आपका ये देखिए आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं है, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है। हमने लिखा A = Aij M/M, Aij इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड Aij = 0। तो देखिए जीरो आपके ये वाले हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो हैं, ठीक है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कब होगा, व्हेन I = J या I इज़ नॉट इक्वल टू J। तो आप समझदार हैं, तो आपका आएगा I इज़ नॉट इक्वल टू J। मीन्स जिनको ना समझा उनको फिर से समझाते हैं। और इस वाले केस में आएगा I इज़ नॉट इक्वल टू J और इसमें आएगा I = J। देखिए ये तो एक लिखने के पैटर्न है कि A = Aij M/M, ठीक है। अब इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन करना था हम लोगों को, तो हम लोग देख रहे हैं ये आपका है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। तो अब देखिए इसका एड्रेस है Aij, हमने लिखा Aij इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए कौन सा नॉट इक्वल टू जीरो है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है 1 1, ये 2 2, ये 3 3। तो इसमें देखिए I और J की वैल्यू में रिलेशन देखिए, जो वैल्यू आपकी जिसका आंसर आपका जीरो नहीं है, जो आपका एलिमेंट जीरो नहीं है, उसमें देखिए जो ith रो है वो jth कॉलम के इक्वल है, ठीक है। तो हमने लिखा Aij इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो कौन सा नहीं होगा, जिसमें ith रो jth कॉलम के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो I = J। नेक्स्ट Aij = 0, ये देखिए ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है। तो जो जीरो है उसमें देखिए जो ith रो है वो jth कॉलम के इक्वल नहीं है, किसी में भी देखिए इक्वल नहीं होगी। मतलब r की वैल्यू नंबर ऑफ रो की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगी, वही एलिमेंट आपके जीरो होंगे। तो हमने लिखा Aij = 0 व्हेन I इज़ नॉट इक्वल टू J। ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो आपको बता दें जो बेटा स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होते हैं,
ठीक है। तो इसलिए आपने स्टार्टिंग जो किया उसमें लिखा आ डायगोनल मैट्रिक्स। जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। उसका हम आगे आपको और एक फ्लो चार्ट बताएंगे, ठीक है, वो आपको ट्रिक भी बताएंगे। अभी आप समझिए कि जो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, आ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मीन्स जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसको आप स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। और हमने आपको बोला कि जो आपका स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ थी वो इसमें अप्लीकेबल होंगी। डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो तो होंगे आपके, और उसके अलावा जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, जीरो। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। इसमें क्या है, इसमें यह है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, ए इक्वल टू 5 0 0 0 5 0 0 0 5 और दूसरा लिखते हैं 2 0 0 2। इनको देखिए, ये आपका 3/3 का है, ये आपका 2/2 का है, ठीक है। अब इसमें देखिए कह रहा है अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो देखिए डायगोनल की कंडीशन इसमें एप्लीकेबल हो रही है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। इसमें भी है, इसमें भी है। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी है, इस डायगोनल मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या करें, इफ़ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इसमें भी इक्वल हैं और इसमें भी इक्वल है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की। तो ए इज इक्वल टू Aij m/m, क्योंकि ये आपका जो हम लिखा रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स से पहले ये सब किसके आपके पार्ट है, हमने बोला टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए जो ऑर्डर होगा वो यहाँ m/m n/n आप लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू Aij देखिए अब इसको आपको फिल करना है, ऐसे समझिए इसको आपको फिलअप करना है। देखिए इतना तो जनरल चीज़ है, ए इक्वल टू Aij m/m इसलिए आएगी क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, ठीक है। इक्वल टू Aij की वैल्यू होगी यहाँ पे Aij जैसे प्रीवियस वाले में लिखा था हम लोगों ने। अब इसको आप लोगों को फिल करना है इसकी हेल्प से। देखिए Aij अगर हम लोग फर्स्ट केस में लेते हैं कि i इक्वल टू जे का मीन्स हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। तो आप देखिए डायगोनल एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको क्या सपोज कर लिया, के सपोज कर लिया, ओके। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें देखिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या फिल कर दिया, 0। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के केस में i इज़ नॉट इक्वल टू जे होता है, और डायगोनल एलिमेंट्स के केस में i इक्वल टू जे होता है, तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो इसको रटने की, जनरल रिप्रेजेंटेशन को रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix is said to be a identity matrix if all diagonal elements are 1 and rest are 0। मीन्स कोई भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या कंडीशन है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होना चाहिए, 1 और रेस्ट आर 0। और आपको बता दें जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये किसका टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, और ये स्केलर मैट्रिक्स भी होता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। इसका पूरा आपको फ्लो चार्ट बताएंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स भी होता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। तो आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। वन मोर थिंग, और इसका एक स्पेशल नोटेशन भी, इसको हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से, ठीक है। फिक्स है, इसको कैपिटल आई से ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ए के प्लेस पर आई कर लेते हैं। आप किसी और से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपको जो बुक्स में मिलेगा वो आई से ही मिलेगा। तो आई इक्वल टू 1 0, देखिए डेफिनेशन आई स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी आइडेंटिटी, इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं आपके 1 एंड रेस्ट आर 0, रेस्ट क्या होने चाहिए आपके 0। ये 2/2 का हो गया, आप 3/3 का भी लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1 0
0 0 1, बहुत जगह इसका यूज़ होगा आपका 3/3। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की। तो a इक्वल टू अपने आप लिखने के आप हैबिट डालिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन m/m। ठीक है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, आपको हम बता चुके हैं, ऐसे लिख लिया करिए aij इसकी वैल्यू होगी, और यहाँ पे i इक्वल टू j, और यहाँ पर आप देखिए इसको करेक्ट कर लेते हैं, aij m/n। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 है। ठीक है, ऑल केसेस में। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 1, इट मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब हो गया व्हेन i इक्वल टू j। तो i इक्वल टू j के केस में आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और रिमेन